स्टार्टिंग विद द नेम ऑफ अलमाइटी अल्लाह। बेटा शुरू में हमारा जो पहला आज का क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर कौन सा, 8 है ना। हाउ इज द चार्ज ऑन द कोऑर्डिनेशन यस स्फीयर इज कैलकुलेटेड। तो मैंने कहा कि पहले तो हम थोड़ा सा कम्प्लेक्स कंपाउंड को देख लें कि कम्प्लेक्स कंपाउंड होते कौन से हैं। ये आपके सामने मैंने एक फार्मूला राइट अप किया K4FeCN का 6 है, ठीक है। और इसको हम कहते हैं कि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है या कम्प्लेक्स कंपाउंड भी है। इनको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इसलिए कहते हैं कि इनके अंदर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। इनको कम्प्लेक्स कंपाउंड क्यों कहते हैं कि इनके अंदर आयंस तो ज़्यादा होते हैं लेकिन कुछ आयोनाइज होते हैं और कुछ नहीं होते। जैसे मैं इसकी बात करूं फेरिस की, तो ये Fe के +2 स्टेट में होता है और जो Cn होता है वो -1 स्टेट में होता है। तो ना Fe+2 बन रहा है ना आपके पास Cn -1 बन रहा है, बल्कि इन दोनों के कलेक्टिव फॉर्मेशन से एक यूनिट बना जो कलेक्टिवली एक एनायन है। इसका नाम हमने रखा हुआ है, ये कम्प्लेक्स एनायन है, ये कम्प्लेक्स एनाइन। ओके। और ये जो सिंपल वाला है ना आपके पास, इसको हम बोलते हैं सिंपल कैटायन, सिंपल कैटायन। अब बेटा इसमें ना दो चीज़ें आ सकती हैं। मतलब अभी जो मैंने इस क्वेश्चन में ये एग्जांपल पुट की है, इसमें तो बेटे सिंपल कैटायन है, कम्प्लेक्स एनायन है। इसका उल्टा केस भी हो सकता है। मतलब आपके पास कोई कम्प्लेक्स कैटायन भी हो सकता है, समझ आई, और सिंपल एनायन भी हो सकता है। अब इसकी भी एक एग्जांपल जो है वो मैं दे देता हूँ। एक बेटा कंपाउंड है, मैं इसको थोड़ा डिफरेंट उससे लिख लेता हूँ कलर से, Cu और उसके बाद NH3 की 4 हैं ये, और यहाँ पे आपके पास आता है SO4 का ये। अब इसमें SO4 जो है वो -2 में होता है, ये सिंपल आपके पास एनायन है। जबकि यहाँ पे आपके पास जो कॉपर है और वो NH3 के साथ ये जो है ये +2 स्टेट में होता है ओवरऑल। अब ये जो कॉपर का +2 चार्ज है वो यहाँ जा रहा है, अमोनिया जो है वो न्यूट्रल है, उसने कोई रोल प्ले नहीं किया चार्ज में। यहाँ जो इससे ऊपर का केस था, यहाँ पे साइनाइड जो था वो -1 के साथ था, तो 6 जब आएंगे तो -6 हो गया, और -6 प्लस करेंगे फेरिस का +2, तो बाकी आपके पास -4 बचेगा जो कि ऊपर सफ़ियर के ऊपर चार्ज आया। यहाँ तक बात क्लियर हो गई है आपको सही से, या इसमें सर जी बड़ी अजीब सी ये चीज़ है। नूर, इसमें अपना कंफ्यूजन बताओ कहाँ से नहीं समझ आया, ताकि मैं उसी पॉइंट पे क्लियर करूँ। सर बस ये मतलब क्या है, मैं मतलब रिपीट क्या कर हो देता क्या मैं रहा है, रिपीट कर देता हूँ मैं रिपीट मतलब समझ आ रही है कि मतलब किस हाँ, थोड़ा तरह मुश्किल तो है ना, मुश्किल तो लग रहा है ना। अब क्लास, मैं दोबारा से मतलब रिपीट करता हूँ। सवाल क्या है, वो उस पर अभी नहीं गया है, मतलब पहले अभी मैंने कुछ इसकी बेसिक चीज़ें बताई हैं ताकि हम क्वेश्चन पे जाएं तो आपको फ़ौरन से क्लिक हो जाए। अच्छा ये पूछे, देखो अच्छा हम, चलें फिर बता दो, मैं हाँ देखती हूँ। देखो आप गौर से सुनो। देखो हम ये जो पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कोऑर्डिनेशन यानी कि बेसिकली होती है स्पेशल किस्म के लीगेंड्स की विद द सेंट्रल मेटल एटम, और वो कौन से होते हैं, वो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, जैसे फेरिस पड़ा हुआ है, ठीक है। उसकी कोऑर्डिनेशन कहाँ से हो रही है, ये साइनाइड के साथ। साइनाइड अपना पूरा एक इलेक्ट्रॉन का पेयर वो फेरिस के अंदर वो जो डी वाले ऑर्बिटल नहीं थे उनमें इंसर्ट करते हैं, तो इसकी वजह से ये एक क्लास ऑफ कंपाउंड बन जाते हैं। इसने एक कम्प्लेक्स यानी कि मिला जुला, जिसमें आयन हैं तो सही, ये फेरिस के भी आयन हैं, इसमें साइनाइड के भी आयन पड़े हैं, लेकिन ये आयोनाइज नहीं हो रहे, टूट नहीं रहे, बल्कि ये दोनों मिलके एक यूनिट के तौर पर डील कर रहे हैं जिसके ऊपर -4 चार्ज आ रहा है। और इसी ये फिर -4 वाला 4 पोटेशियम के +1 वालों से मिलता है और एक स्टेबल कंपाउंड बना देता है, लेकिन वो कम्प्लेक्स इन नेचर होता है। यही बात मैंने कही कि इधर अगर आप पॉजिटिव पे देखो तो पॉजिटिव छड़ा वाला जस्ट एक पोटेशियम का एटम है, जिसको हमने कहा कि ये सिंपल कैटायन है।
अगर हम इधर नेगेटिव के ऊपर देखें तो नेगेटिव एक पूरा सफ़ियर है जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक साइनाइड के 6 पड़े हैं और एक फेरिस का पड़ा हुआ है, फिर मिल के उनके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है। बच्चे यहाँ पे इसको हम कम्प्लेक्स एनाइन कह रहे हैं। इसको हम कॉम्प्लेक्स एनाइन कह रहे एनाइन हैं। मतलब अच्छा नेगेटिव ठीक। चार्ज वाला, कम्प्लेक्स इसलिए क्योंकि इसके अंदर कम्प्लेक्सिटी है ना। अब ये कैटाइन सिंपल था, अब हम इसके उलट पढ़ते हैं। अब कैटाइन को कम्प्लेक्स ले लेते हैं। यहाँ पे देखें, ये कम्प्लेक्स कैटाइन, ये एक मॉलिक्यूल है, ये वाला। मैं इसको ज़रा एक कलर ले लेता हूँ, ये वाला। ये देखें आप, ये कॉपर का यानी कि अमीन के साथ 4 हैं NH3 के, और एक सल्फेट लगा हुआ है बाहर, और ये कॉपर है। इसमें जो कॉपर और अमोनिया के जो 4 पड़े हुए हैं, इधर 4 नहीं लगाया था, ये मिल के आपके पास ऊपर ओवरऑल +2 चार्ज दे रहे हैं। और ये सिंपल वाला जो कैटाइन पड़ा है वो सल्फेट का एक ही आयन है, उसके ऊपर -2 है। तो ये आपस में बॉन्ड कर लेते हैं और यूं कम्प्लेक्स बन जाते हैं। क्वेश्चन वाला क्या कहता है, और मैंने आपको बताया कि ये जो सफ़ियर, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन सफ़ियर भी, ये जिसके ऊपर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के बाद एक रिजल्ट निकलता है चार्ज के हवाले से, ये +2 आ रहा है। तो वो कह रहा है कि चार्ज ऑफ कोऑर्डिनेशन सफ़ियर कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो हम बेटा लीगेंड का चार्ज लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लीगेंड का चार्ज है 0, उनके नंबर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 से मल्टीप्लाई किया, और फिर उसको ऐड कर देते हैं विद किसके साथ, ये जो मेटल पड़ा होता है उसके साथ, तो +2 है मेटल। अब मुझे बताएं, ये पूरे का पूरा 0 हो गया, बात समझ आई। और ये +2, तो ओवरऑल सफ़ियर के ऊपर +2 चार्ज नहीं होना चाहिए क्या, वो है। फिर मुझे ये इसकी कैलकुलेशन टाइप का समझ आ गया, पर मुझे जो पीछे वाली बातें वो इतनी नहीं समझ आई। वो और दूसरी बात ये कि सर वो जो NH3 है ये 0, हमें कैसे पता चला कि इसका लिगेंड 0 है। हाँ, और Cu का +2 तो चले ऊपर 2 लगा हुआ है, नहीं तो नहीं इसका क्यों नहीं कुछ है। देखो बेटे, हम जब लीगेंड देखते हैं तो लीगेंड की टाइप्स होती हैं, मैं आपको इधर बता लिगेंड होता क्या था, लीगेंड चार्ज होता था। नहीं, लीगेंड यार वो ग्रुप जो अटैच होता है मेटल के ऊपर। ओ अच्छा, वो जो लिगेंड्स का हमने वो पता नहीं कोई टाइप्स वगैरह भी दी ये हुई थी CN-1 होता है। अब ये लीगेंड जो है, इसके कुछ लीगेंड्स को आपको मेमोराइज करना पड़ेगा कि उनके ऊपर क्या चार्ज होता है। जैसे अब मुझे तो पता है कि अमोनिया जो है वो एक न्यूट्रल लीगेंड है, वाटर न्यूट्रल लीगेंड है, कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बोनिल एक न्यूट्रल लीगेंड है। मतलब हर लीगेंड के चार्जेस होते हैं और ये लीगेंड किसी के साथ अटैच्ड होते हैं और फिर वो पता चल जाता है कि ये लीगेंड है। हाँ, अब बेसिकली कुछ के चार्ज होते हैं और कुछ के न्यूट्रल होते हैं। देखो ना बेटा, मेरी बात सुनो, लीगेंड का काम क्या है, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसको देता है, टू मेटल को देगा। अब मुझे बताएं, पर सर इसका तो कोई चार्ज ही नहीं है, तो क्या पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यार देखो अमोनिया को चेक करो जरा, 3 हाइड्रोजन है ना, लेकिन ऊपर एक लोन पेयर नहीं पड़ा होता। वाटर को चेक करो, वाटर HOH है, लेकिन इधर लोन पेयर होता है और इधर 2 पड़े होते हैं, है या नहीं। मैंने क्या सवाल पूछा था जिसका आप ये जवाब दे रहे हैं। बच्चा, मैं सारी चीज़ों की तरफ आता हूँ। पहले आपने ये पूछा था कि सर लीगेंड कौन सा होता है, कैसे हमें कैसे पता चलेगा कि ये चार्ज ऊपर इसके कितना है। मैंने पूछा कि लीगेंड कौन सा, नहीं सर वो आपने बताया ना लीगेंड के चार्ज रटे हुए मतलब याद करने होते। नहीं, लीगेंड का पहले तो काम देखो, लीगेंड क्या करता है। मैंने आपको बताया बेटा कि वो इलेक्ट्रॉन का पेयर देगा। अगर कोई बगैर चार्ज के है लेकिन उसके पास इलेक्ट्रॉन का पेयर पड़ा है, जैसे ये अमोनिया है, जैसे वाटर सर मुझे अच्छा देखो ना, वाटर के ऊपर चार्ज है, नहीं है, अमोनिया के ऊपर चार्ज है, नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के पेयर पड़े हैं, एक्स्ट्रा पड़े हैं ना दोनों में। हाँ जी, अभी ये चीज समझूं कि इसमें मतलब इलेक्ट्रॉन पड़े हुए। तो ये जो इलेक्ट्रॉन के पेयर होते हैं ये मेटल को मिलते हैं, फेरिस के अंदर जाते हैं। फेरिस यानी आयन जो है ये रिसीव कर लेता है मेटल। बात समझ आई। अच्छा, फिर कर लेता होगा। हाँ कर लेता है, बिलीव रखो, खैर है, मैं आपको सही बता रहा हूँ। देखो ना, हमने वो फेरिस में इस तरह बनाया था ना d ऑर्बिटल, और मैंने आपको बताया था अगर इनको इकट्ठा कर लो, वो इधर इधर इकट्ठे हो जाएंगे तो कुछ खाली इधर रह जाएंगे, ये तो उन जगहों पे ये इलेक्ट्रॉन अब जा रही हैं। बात समझ आई।
ये जो तीन है नहीं, जो एक्स्ट्रा दो। हाँ वो जो यार देखो ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी ना शुरू शुरू में जो हमने पढ़ा था डी जी जी, ऑर्बिटल। मुझे पता है, वो जो इतनी सबकी लिखी हुई हाँ थी। उसमें जो अनपेयर्ड थे, जो सिंगल सिंगल थे, उन सारों को हमने इकट्ठा कर लिया। इकट्ठा कर लेने के बाद फिर क्या किया कि फिर हमने वो जो यानी कि सेपरेट किए हुए थे, वो मतलब ये जो इधर ये डी ऑर्बिटल ऐसे होता था, हम बनाते थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। इलेक्ट्रॉन एक 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 इस तरह पड़े होते थे। अब मैंने कहा है कि उनको एक जगह इकट्ठा कर लो, तो ये दो एक साथ, दो एक साथ, एक एक साथ, तो ये वाले तो फ्री नहीं रह जाएंगे। रह जाएंगे। तो ये फ्री वाली जगह पर ये अमोनिया या साइनाइड या आपके पास वाटर ये अपना इलेक्ट्रॉन देता है। ओके। तो एज अ रिजल्ट एक स्टेबल बॉन्ड बनता है। अब पूरे का पूरा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाहर से लिगेंड दे रहा है, इसलिए ऐसे बॉन्ड को कोऑर्डिनेट कहते हैं, जिसमें शेयरिंग पेयर जो है वो एक ही एलिमेंट दे। फिर केस वाले बॉन्ड को क्या कहते हैं? यार देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, अच्छा छोड़ दो आप उस बात को, आपको ये समझ आ गया ना कि वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, डोनेट कर रहा है लिगेंड, ठीक है। मुझे बस ये पता है कि वो जो दो चीजें आपने बनाई थी वो दे रहे हैं हाँ हाँ कुछ बस वही इलेक्ट्रॉन। वही दे रहे होते हैं। अब वो लेकिन लीगेंड है। हाँ वो लीगेंड ही है ना, वो लीगेंड है ना। वो एच एच जिसके साथ अटैच था और एक दूसरे यार वाले के वाट साथ लीगेंड। H2O वाटर था, अमोनिया था और साइनाइड CN, वो सारे लीगेंड्स हैं। हाँ अब ठीक आपको है। क्वेश्चन अब ये बस था। मैंने इनके चार्जेस मेमोराइज करने होंगे हाँ और फिर ये आप फिलहाल फॉर्मूला सा मेमोराइज है कर लो, उसके लिए पुट इन करना है। आप बच्चे फिलहाल अच्छा ठीक मेमोराइज है। कर लो। अब देखो ना, आपने एक बात की थी कि सर इनके चार्ज का कैसे पता चलेगा, तो मकसद जब फेरिस के हम्म। ऊपर कोई चीज़ आके लगती है, इधर कोऑर्डिनेट बॉन्ड यानी कि इलेक्ट्रॉन का पेयर उसको दे रहा है, तो इसका चार्ज से तल्लक नहीं होता, इसका होता है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन के पेयर हैं या नहीं हैं। तो वाटर अगर आके लगता है तो वाटर के पास भी हैं, ठीक है। इसी तरह अगर आपके पास फिर किसका क्या नहीं होता तो क्या होता है? थोड़ा सा स्लो बोलिएगा सर, बहुत तेज तेज बोल रहे हैं ये तो आप, पढ़े सही से समझ क्या नहीं आ हो गया नूर, बच्चा ये कह रहा हूँ कि फेरिस भूखा पड़ा है, फेरिस का डी ऑर्बिटल खाली है, उसमें इलेक्ट्रॉन आने चाहिए। ठीक है, आने चाहिए। फेरिस को इस बात से कोई कंसर्न नहीं है कि इलेक्ट्रॉन देने वाले के ऊपर कोई चार्ज है या वो चार्ज के बगैर है, वो कह रहा है मुझे कोई इलेक्ट्रॉन दे दे। अच्छा, वो कह रहे कोई दे दे, ठीक है। अब एक देखें जी, साइनाइड है CN और -1, इसके ऊपर चार्ज है ना, ये देखें। -1। तो इसका मतलब क्या है कि इसने किसी के साथ पहले बॉन्ड बनाया था और वो जो पेयर वाला पूरा का पूरा था वो उधर से ले लिया, तो अपना तो इलेक्ट्रॉन दिया ही सही, उसका भी ले लिया, इसलिए -1 है। अच्छा। देखो ना, ये नाइट्रोजन है, सपोज हाइड्रोजन से बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, ये CN है। हम्म। मैं दोबारा आसान कर देता हूँ, ये ऐसा होता है, C जो होता है ना कार्बन, ये ट्रिपल बॉन्ड बनाता है नाइट्रोजन के साथ, बात समझ आई। अच्छा ठीक है, और चौथा जो बॉन्ड बना होता है लिया। ये बनाता है H के साथ, तो बन जाता है HCN। ठीक है। अब इसमें क्या है, एक इलेक्ट्रॉन इधर है एक इधर है, यानी एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है और एक है कार्बन का। जी जी। अब ऐसे होता है कि ये साइनाइड जब बनता है तो ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास कार्बन के पास आ जाते हैं और ऊपर ओवरऑल CN के ऊपर एक -1 आ जाता है। -1 का मतलब पर हाइड्रोजन अलग होगा तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? वो उल्लू के पट्टे के पास कुछ भी नहीं जाएगा, H पॉजिटिव रहेगा। तो इसके तीन ही बॉन्ड होंगे अपने जौन से ओ हैं। यार ये 3 को तो किसी ने छेड़ा भी नहीं है, मैं तो बात कर रहा हूँ इन 2 इलेक्ट्रॉनों की, जो इसने हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन का है एक कार्बन का है। तो फिर इनका क्या हुआ था? यार ये हुआ था कि कार्बन ने अपना भी लिया और हाइड्रोजन वाला भी ले लिया ना, तो हाइड्रोजन का एक लिया इलेक्ट्रॉन, तो तभी -1 आया यार। ओ हाँ ठीक है, समझ आ गई। क्या मिट्टी आई है बच्चा, कोई हाल नहीं है। अच्छा नेक्स्ट सुने। केमिस्ट्री इतनी गंदी होती है। हाँ गालियाँ दें, शाबाश, बहुत अच्छा, बहुत तस्कीन मिले शायद रूह को, हाँ उल्लू ना हो तो। चलें जी हम नेक्स्ट, अभी सुनो, अभी तो साइनाइड का पता लग गया कि इसके पास इलेक्ट्रॉन का पेयर आ गया, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन का पेयर दे सकता है,
अब फेरिस को तो इलेक्ट्रॉन का पेयर चाहिए, वो चाहे चार्ज इसके ऊपर 1 है चाहे नहीं है, इसको फेरिस से कोई लेना देना नहीं। फेरिस के पास इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज है और वो चाह रहा है फेरिस के पास ये आयरन के इलेक्ट्रॉन पास। की शॉर्टेज है। क्यों अच्छा। शॉर्टेज है? क्योंकि देखो ना, हमने इसके डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों का सिस्टम इकट्ठा कर लिया था, तो कुछ हमारे पास ये खाली जगह रह गई थी, याद आए? अच्छा रह गई हैं। जरा कि अच्छा रह गई हैं। खोलें ज़रा शाबाश इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कहाँ वाली? कहाँ वाली बुक? क्या आपके पास जो पीडीएफ है उस पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खोलें, जो पहला पेज ये चैप्टर शुरू होता है, तो अच्छा। जल्दी खोलें, जल्दी शाबाश। सर खोल ली। फेरिस देखें इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, सारे जो सिंगल सिंगल पड़े हैं डी में। सर 4 पड़े हैं सिंगल सिंगल। 4 सिंगल सिंगल पड़े हैं, ओके। जी। और 4s में कितने हैं? किस में? अगला अच्छा 4s। 4s 4s में वाला। 2 हैं, 2 हैं, 2 2 2। अच्छा, ये जो 4 सिंगल पड़े, अगर इनको इकट्ठा करें हम तो ये कितने डब्बे खाली हो जाएंगे? अच्छा रुकें देखने दें। एक तो इसके पास आ जाएगा, तो 2 डब्बे खाली हो जाएंगे। तो यही तो मैं बना रहा हूँ ना कि ये खाली बने हुए ना ये। अच्छा खाली हो गए फिर। तो अब ये इनके ये सर ये ऑर्बिटल, आपने 4s वाला क्यों खाली कर दिया है? ये तो भरा रहेगा। यार वो +2 में जो जाएगा मौत मरेगा। क्यों ये क्यों जा रहा है? +2 में इसलिए जा रहे क्योंकि वो मेटल आयन बना सकती है, बनाना उसकी फितरत में है। मैं नहीं उसको कह रहा कि बना लो। सर यहाँ पे तो जो इनकी चुप चुप मर्जी चुप। होती है वो कर रहे सोडियम जो हैं। है वो +1 क्यों बनाते हैं? अब इसका क्यों का जवाब मुझे नहीं। सर मुझे तो नहीं पता। ले, आपको पता है कि मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करती है ना, जो मोस्ट सर ये लूजली अटैच होती मुझे हैं। याद नहीं है, ये भी मुझे याद नहीं है। नूर, आप इसी यूनिवर्स में हो या कहीं और माशाल्लाह से पहुंचे हुए हैं? सर मुझे ऑनेस्टली बहुत ज्यादा चीजें याद नहीं रहती। अब आप थोड़ा सा ना वो उस खुशी से निकल आए कि आपने उर्दू में नहीं सर मुझे नहीं याद रहती, मतलब मुझे उर्दू भी अभी याद नहीं होगी, भूल गई होगी। चल यार नूर, कहीं से शुरू करता हूँ मैं, तो आपका कोई साइड पे भी मुझे कोई, मैं ऐसे ना जैसे वो कोई बंदा पजल में फंस जाता है और कोई रास्ता ढूंढ रहा होता है ना, मेरी इस टाइम वो सर हालत। क्योंकि बहुत सारी चीजें मुझे याद नहीं आ रही ना। प्रॉब्लम ही नहीं नूर, प्रॉब्लम ये भी है कि आपने ये चैप्टर पहले थारोली नहीं पढ़ा। बात सर समझ मुझे लगता है मुझे डायमेंशिया हो गया। वेरी नाइस। अच्छा सुनो यार, सुनो, ये तो पता है कि मेटल्स का एक प्रॉपर्टी है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं, जैसे सोडियम +1 बनाती है, लिथियम +1, पोटाशियम +1 अभी देखा था आपने ऊपर, है ना मेटल ऐसी की प्रॉपर्टी है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ठीक है, ठीक है मेटल समझ इलेक्ट्रॉन आ लूज गई। करती हैं। देखो, अब फ्लोरीन एक नॉन मेटल है, वो F नेगेटिव बनाती है, क्लोरीन Cl नेगेटिव बनाती है ना, तो नॉन मेटलें रिसीव करती हैं, मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करती है। सर ये वैसे आपने बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन दी है, मुझे याद नहीं थी, मैं लिख लेती। शाबाश, हालांकि ये इन्फॉर्मेशन मैं दे दे के थक गया हूँ। और सर नहीं याद रहती ना चीजें। अच्छा चलो नॉन यार, मेटल्स क्या करती हैं? ये इलेक्ट्रॉन लेती हैं। हाँ। और यार इसी बात को दूसरे तरीके से पुट करूँ तो नॉन मेटल, मेटल इलेक्ट्रॉन। सुनो, नॉन मेटल जो होती है ना, वो आपकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती हैं, वो किसी से इलेक्ट्रॉन लेके सर खुद। ये तो आप ना ही बोले ना, ये तो मुझे उस दिन मैं सोची थी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है, ये ना बताएं मुझे आप। चलो। सर मैं बताती हूँ सर, ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं और रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं, मैंने सही बताया? हाँ सही बताया। ओह शुक्र है, मतलब ये मुझे याद है, मतलब मुझे शक हो रहा था इस पे। तो सर नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं या गेन गेन करती हैं करती हैं? यार। अच्छा। हाँ ना, कोई नॉन, NaCl से याद रख लो यार, सोडियम इसमें सर पॉजिटिव नहीं वो मुझे नहीं पता उसका, यार क्यों, मतलब बस नमक मुझे का पता तो है पता ही होता है। NaCl होता है बस।
यार मुझे नहीं पता, नमक होता है बस, बाकी मुझे नहीं पता। तो सोडियम इसमें नॉन मेटल है। मेटल गेन करेगी, मेटल लूज करेगी। हाँ, ओके, मेटल इसीलिए ये लूज यहाँ करते पे हैं। Fe ने भी लूज किए हैं। Fe ने भी लूज कर दिए, ठीक है, लूज कर दिए फिर। अब Fe के पास खाली जगह ज़्यादा हो गई, Fe के पास खाली जगह ज्यादा होगी, ठीक हो गया जी, फिर बिल्कुल। लीगेंड पहुंच गए कि ठीक है जी हम गिफ्ट देंगे इनको, इलेक्ट्रॉन देंगे। अच्छा, अब थोड़ी समझ आ रही है, ठीक है, लीगेंड पहुंच के गिफ्ट देने, ठीक है। अब फेरिस को क्या लगे कि कोई चार्ज वाला है और कोई न्यूट्रल एलिमेंट आके इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। उसको नहीं फर्क पड़ता। क्यों पड़ेगा, उसको तो इलेक्ट्रॉनों की कमी पूरी होनी है। अच्छा ठीक है, तो फिर क्या हुआ? फिर आपके पास लीगेंड, आपके पास मल्टीपल हो सकते हैं। फिर लीगेंड अगर वो तो HCN जैसे मैंने बनाया है, इधर से कोई टूटा हुआ होगा सर तो चार्ज से कोई फर्क पड़ेगा लीगेंड्स के या नहीं पड़ेगा? बेटे चार्ज के ऊपर आने से थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है, वो हायर लेवल की केमिस्ट्री है। उसमें बाज़ दफ़ा इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर जो इकट्ठे हुए हैं ना, ये सम टाइम होते हैं और सम टाइम ये एक एक करके दे रहा होता है इलेक्ट्रॉन सबको। सर ये क्या आपने बोला? तू बस छोड़ दे, फिलहाल फ़र्क नहीं पड़ता चार्ज से, बस उसको ये चाहिए कि इलेक्ट्रॉन आए बस किसी तरह। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ठीक है, फिर आगे। अब देखिए ना, साइनाइड CN वाला है, तो CN कोई एक मॉलिक्यूल नहीं है, इसकी तो वैलेंसी पूरी नहीं हो रही। ये HCN था शुरू में, ठीक है। हाँ, फिर CN बन गया क्योंकि CN फिर जब बना तो मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से लिया। CN जहाँ बन ले लिया था तभी माइनस का आ गया। हाँ, जब वो लिया माइनस का आ गया बेटा, तो फिर अब जब वो किसी फेरिस के एटम के पास, आयरन के पास सर जाए। वैसे पहली चीज जो केमिस्ट्री में जो बहुत तंग करती है ना, वो ये है कि सर जब लेता है ना इंसान तो पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए, पर ये लोग हमेशा नेगेटिव लगाते हैं और मैं हमेशा बहुत कंफ्यूज होती हूँ इसमें। पर मुझे अब थोड़ा याद रह गया अब। इलेक्ट्रॉन लेने से तो बच्चा नेगेटिव आना चाहिए। सर आना चाहिए ना, ये इतनी कोई बचपन वाली केमिस्ट्री है, पर मेरे जहन में ये नहीं बैठता, पता नहीं क्यों, कभी और भूल जाती हूँ मैं, पर खैर। नहीं, अब याद हो जाएगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह हो जाएगा। यस। ओके ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं कि देखो आपके पास जो साइनाइड है ना CN, अब वो नेगेटिव आ गया, तो फेरिस के पास ठीक है CN भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, H2O वाटर भी दे सकता है, और NH3 अमोनिया भी दे सकता है। फेरिस सर, को अभी तो हमने CN H2O और किसी और की नहीं बात की थी, या इसी की बात की थी जो अभी आपने बताया? यार हमने इन्हीं की बात की थी, मैं जस्ट एक एग्जांपल जो कोट कर रहा हूँ ना बच्चा, वो इसलिए दे रहा हूँ कि आपके पास फेरिस पे कोई भी अटैच हो जाए, फेरिस को इस बात से कंसर्न नहीं है, बस एक इलेक्ट्रॉन का पेयर आना चाहिए जो फेरिस के ऑर्बिटल में आना चाहिए, D वाले में, बस इतनी सी ओके। बात है। तो अब बच्चे आपके पास वो ऑर्बिटल जैसा भी है उसको, सॉरी कह रहा हूँ कि वो लीगेंड जो भी है, इसको लीगेंड कहते हैं ना ऊपर अटैच होने वालों को। जी। तो ये लीगेंड जैसे भी हैं, चाहे वो न्यूट्रल हैं चाहे चार्ज हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब दोबारा आते हैं, उसने कहा था कि चार्ज कोऑर्डिनेशन, इसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं, इस पे चार्ज कैसे कैलकुलेट करते हैं? वो भाई मैं यही कह रहा हूँ कि चार्ज कैलकुलेट करने के लिए अगर ये है ना, अगर एक आपके पास Fe और CN 6 हैं और ऊपर है -4, तो ये कैसे आया है ये -4, वो ये पूछ रहा है, इसको चार्ज स्फीयर कहते हैं। तो भाई हमें पता है कि CN का -1 होता है, तो जब 6 होंगे तो क्या हो जाएगा, -6। बात समझ आई? यस सर, देखना बच्चे, CN यहाँ जो तक समझ आ गई है, आ, क्योंकि CN का ओरिजिनली चार्ज -1 है और फिर ये जो 6 नीचे लिखा हुआ है वो उसे मल्टीप्लाई कर देना है, हाँ, -6 आ गया। तो अब अब देखो ना, Fe की अब जगह फेरिस का क्या होना चाहिए कि आपके पास आंसर -4 है, -4। हाँ, तो फेरिस +2 होगा, -6 होगा, तो तभी आएगा ना -4। पता नहीं, ये तो मुझे नहीं पता। ओ लू, जमा करना नहीं आता, +2 का और -6 को जमा करो। +2 कहाँ से आया? यार यही तो कह रहा हूँ कि ये हमने खुद अज्यूम किया है कि फिर आपका जो आयरन है वो +2 स्टेट में है, तभी ये -4 आता है इधर।
हाँ चलो अज्यूम कर लिया, पर ये पता तो नहीं है ना हमें। यार देखो ना, अगर आप इसको +1 देखते हैं तो फिर इधर तो चार्ज ऊपर सफियर पे तो -5 आना चाहिए। फिर डेफिनेटली -2 ही होगा। हाँ यही तो कह रहा हूँ, ये एज्यूम नहीं है, ये पता लग रहा है, यही तो कैलकुलेशन है। अच्छा ठीक है सर फिर। मेरा बच्चा फिर क्या, फिर ये है कि आपके सामने ये PDF किधर गया, हमने ये पहला 8वां क्वेश्चन कर लिया पहला आज का। हमने सर ये तो नहीं किया हाउ इज चार्ज ऑन अ कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैलकुलेटेड, इसको बताएंगे कैसे? तो यार कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये आपको और सामने। सर दूसरी बात ये कि पहली बार जो आपने बताया था, मतलब वो कोई आपने कोई फॉर्मूला सा नहीं क्रिएट किया हुआ था, वो अच्छा नहीं था। ये तो आपने बीच में तुक्का मारा है, मतलब आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट। पर सर देखे ना अच्छा सर, मतलब आप, मतलब ये तो आप, मतलब क्या मैं कहूँ तो सर, इसमें हमने तुक्का मारना है या कोई नहीं तुक्का मारा हमने? नूर, आपको पता है कि लीगेंड आपका चार्ज है या नहीं है, ये तो पता लग गया है। लीगेंड चार्ज है, मुझे बस लीगेंड का पता है कि CN है लीगेंड, उसका चार्ज -1 है। तो और पता है ना, बाकियों का भी पता हो जाएगा ठहरो, हमें। ये एक और लिख रहा हूँ, Fe इधर NH का 3 है और उसके बाद यहाँ पे +2 है। हैं? अच्छा, पता नहीं। ये मैंने बनाया है ना, ये 2 कंपाउंड हैं, ये एक ये है, एक ये आपके पास दो, इनको कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं, ठीक है। अब इसका लीगेंड है आपके पास CN का -1, इसका लीगेंड है जी NH3, न्यूट्रल है। ठीक है। अब इसकी भी अब हमें तादाद, सवाल देंगे कि इनका कोऑर्डिनेशन जो भी है वो निकालें। हाँ कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर ये चार्ज कैसे निकालते हैं हम ये देख रहे हैं। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज कैसे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, अच्छा देखो कोऑर्डिनेशन स्फीयर का जो चार्ज है वो आपके पास इसने बताया हुआ है कि अगर ये -4 है तो हाउ इज दिस पॉसिबल कि -4 आए। बात समझ आई? जी तो आपने ये देखना है कि एक यार जो लीगेंड का चार्ज होगा -1 है ना, उसको आपने उनकी जी। लीगेंड की तादाद से मल्टीप्लाई कर देना है। वो यहाँ पे 6 है तो इसलिए मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आया -6। सर ये आपकी बीच में आवाज कट गई थी, आपने क्या बोला? आपने CN से 6 को मल्टीप्लाई किया? यार 6 को जो तादाद है लीगेंड जितने हैं उनको आपने एक लीगेंड पे जितना चार्ज है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल चार्ज आ जाएगा लीगेंड का। जी अब बेटे हमने उसको किस में प्लस करना है, हमने मेटल का ऐसा चार्ज लेना है कि इधर आपने ऐड करें तो ये किस की इक्वल आए, ये -4 की इक्वल आ जाए, जो इनका पूरा मिला जुला चार्ज है। अच्छा ठीक हो गया, 2 आ गया। तो अब इधर +2 ही आप लगाएंगे तो तभी ये -6 के साथ आपको आंसर -4 करेगा। अच्छा सर मैं आपको दूसरा वाला बताऊं? हाँ दूसरे वाला चलो आप बता दें। अच्छा सर, इसका जो NH3 है ना, ये न्यूट्रल हुआ, तो फिर इसका क्या होगा? 1 होगा, क्या होगा? 0 होगा ना, न्यूट्रल का 1 किधर से। अच्छा अच्छा, नहीं 0 होगा। हम्म 0 into 4 is हाँ 0। 0। तो इसमें +2 हम कर देंगे तो हमारे पास +2 आ जाएगा। हाँ +2 इसीलिए, और इसका मतलब सुनो सुनो सुनो, जब न्यूट्रल लीगेंड आ गया तो इसका मतलब जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज है वो एक्चुअली वही मेटल पे चार्ज है, जी क्योंकि लीगेंड का तो इम्पैक्ट ही नहीं होगा ना इसमें चार्जिंग में। नहीं हाँ शायद, बस पता नहीं। बस अब आप कैलकुलेट कर लेंगे ये चार्ज। ठीक है सर, मैं कर लूंगी, पर आप बताएं इसका आंसर क्या है? यार नूर अजय उधर ही हो, खुदा दा नाम ले ले बच्चा। यार आंसर ये सर है, इसका सुनो आंसर क्या है? इन्होंने तो सवाल यार बनाया हुआ नूर, है। मैंने अभी ये इतनी कहानी किस लिए की आप सुनो ज़रा।
कि लीगेंड का जो चार्ज होगा उसको नंबर ऑफ लीगेंड से मल्टीप्लाई करो और ऐड करो किसमें, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ, तो तभी आपके पास ये ऊपर ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज आएगा। या भी सर करके भाई ये मुझे इंग्लिश में लिखना है ना। यार नूर, मैं अब इंग्लिश बना दूं बच्चा। सर मुझे केमिस्ट्री वाली इंग्लिश नहीं आती, मुझे सादी इंग्लिश आती है शायद जो आपको इतना सेंस इंसानों तो वाली है होती है। कि द चार्ज ऑन द लीगेंड इज सर मल्टी। मुझे साइंटिफिक टर्म्स नहीं आते ना, तो सुनो आप ना, हाँ चले सुनो, बता रहे हैं, अच्छे बताएं। द चार्ज, ये अब रिकॉर्ड हो रही है ना, आप इसमें बस ये लिख लेना, द चार्ज ठीक है ऑन बताएं। द लीगेंड इज। सर एक दो ये एग्जांपल्स प्रैक्टिस भी कर लूंगी नीचे ताकि याद रहे। कुछ कर ले यार। अभी ये ठीक है है। और कि सर अभी लिगेंड्स ये तीन ही अभी मैं अपनी मेमोराइजेशन के लिए दो ही लिगेंड्स करूं, बाद में वो बाकी लिगेंड्स का पता बुक चल पे जाएगा। होने चाहिए, लीगेंड्स का टेबल होना चाहिए। पता नहीं, देख लेंगे वो तो, पर बुक अभी के लिए तो यही करूँ ना जो बुक अभी पे होगा, मैं बताया। मेंशन कर दूंगा आपको, फिलहाल ये करो। ओके। आप लिखोगे लाइन के द चार्ज ऑन द लीगेंड is multiplied by the number of ligand and then added to the oxidation state of the metal, so we will get the charge on the coordination sphere. ओके। दूसरी तरह से भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि the sum of oxidation state of metal and sum of oxidation state of metal and ligand, यानी कि लीगेंड का जो चार्ज होता है विल बी इक्वल टू द कोऑर्डिनेशन स्फीयर चार्ज। समझ आई? यानी उनका जो आपस में समेशन होगी लीगेंड के और टोटल और जो Fe के हैं, तो उससे फिर जो चीज़ ओवरऑल ऑब्टेन होगी तो वो आपके पास कोऑर्डिनेशन। सर लिगेंड का टेबल तो नहीं है इधर। यार नहीं है तो खैर नहीं होगा, फिर मुझे तो नहीं नजर आ रहा, बाकी आप देख लीजिए। मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। सर छोटा सा चैप्टर है ये तो, मेरे ख्याल, हाँ छोटा है छोटा है। और इसकी ना बच्चे कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये आपकी 53 पेज पे लिखा पड़ा है। रुके, 53 पेज। सर आपने वो बता दिया था आंसर या मैंने आपको इंटरप्ट कर दिया था? नहीं नहीं, वो आंसर तो क्लियर हो गया। अभी आप ना पेज 52 पे देखेंगे ना, तो उसके बिल्कुल हाँ बॉटम लाइन पे कोऑर्डिनेशन CN उस पे लिखा हुआ है, it is the total number of electron pairs donated by ligands to the central अच्छा metal सुनो atom सुनो और सुनो, numeric। ये तो हो गया ना। अब जरा पेज पेज नंबर पिछले 53 पे जाओ नहीं ना, है? 52 पे, हाँ यही वाला है। और ये बेटा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के नीचे बिल्कुल लाइन आखिर में लिखी हुई है चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, वो देखो। ओ अच्छा अच्छा, it is the algebraic sum यस, of charges present on the central line and total charge on the ligands। बात समझ आई? ये वाला है इसका आंसर? हाँ ना, तो ये टोटल लीगेंड का चार्ज और सेंट्रल मेटल एटम जो होती है उस पे जो चार्ज होते हैं उनका सम करते हैं तो फिर आता है। ये एक लाइन इसका आंसर है। और उसके आगे एग्जांपल पड़ी है वही CN वाली। अगले पेज पे मैं देखती हूँ। ओके सही है। बस अब आप इससे पता नहीं सर, मुझे नहीं पता जी एग्जांपल समझ आ रही है कि नहीं। रुके, in the following complexes the complex ion has negative charge, so the name of the metal ends in 8। हाँ, इलेक्ट्रॉन होता है सिंगल, लोन पेयर होते हैं जोड़ा। पेयर जो हुआ 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब तो लोन पेयर 8 हुआ। लोन पेयर 2 इलेक्ट्रॉनों को कहते हैं, एक पेयर को लोन पेयर कह रहा हूँ। सर तो 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक लोन पेयर हुआ। हाँ 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 हाँ, ऐसे ही है। तो ट्राइडेंटेट में तो 3 होने चाहिए थे, तो मतलब 3 3 इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए 3 थे, इलेक्ट्रॉन नहीं, ताकि 3 माइनस लोन 3 पेयर होने आएगा। चाहिए। 3, अच्छा अच्छा 3 लोन पेयर्स होने हाँ, तो चाहिए, 3 मोनोडेंटेट पे जाओ इलेक्ट्रॉन जरा, नहीं होने चाहिए। एक मिनट, मोनोडेंटेट पे जाओ, उनके पास -1 वाले हैं सारे, देखो जरा। सर मुझे लगा -1 मतलब एक इलेक्ट्रॉन। नहीं नहीं नहीं, एक इलेक्ट्रॉन तो किसी दूसरे का है, उसका अपना भी पड़ा है एक इलेक्ट्रॉन, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जा रहा है। अच्छा तब हाँ ठीक है, समझ आ रही है मुझे। और फिर आप हेक्साडेंटेट पे आओ तो कितने पड़े हैं?
6 होंगे, हाँ 6 लोन पेयर दो होंगे। नाइट्रोजन के पड़े अब हुए यहाँ हैं पे और 1 4 2 आपके पास ऑक्सीजन पे पड़े हैं। 4 आपके पास 1 2 3 4 5 नहीं 1 2 3 4 5 6। अच्छा ठीक है, समझा गई। और अगर इसके स्ट्रक्चर को अगर आप गौर से देखो। सर मैं आपको एक चीज बोलूं सर, अगर बस हाँ पेंसिल पड़ी हुई है ना, हाँ तो ये जो ऑक्सीजन की ऐसे एक लाइन सी पड़ी हुई है ना, इस पे ना जैसा नाइट्रोजन पे 2 डॉट्स लगे हुए ना, इन पे 2 डॉट्स लगा दे, ताकि जब मैं अपनी बुक खोलूंगी ना तो मुझे ये ना हो कि ये क्या है। ओ खुदा के बंदे, ये जो अल्लाह ने ऊपर मशीन दी है ना सर की, उसका काम यही है कि उसके पास होता सर है ये वैसे। मशीन याद ही नहीं रखती, मुझे भी हाँ बस लोन फ़र्क पेयर है, भी नहीं याद आ रहा था क्या है सर। ये लिख दिया भाई, लिख दिए। और बताएं, फूल बूटों के सर साथ बस बना सही है, दिए। थैंक यू। हो गया यस। भाई। एक याद रहे कि एक डी के ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं इकट्ठे, एक एक करके नहीं जाते जो आप एक इलेक्ट्रॉनों का सोच रही थी, पूरा एक पेयर नहीं जाता नहीं, है। वो समझ आ गया। तो जब एक पेयर की गुंजाइश है तो एक इलेक्ट्रॉन क्यों देगा, वो पेयर ही देंगे। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं जी। या अल्लाह। सर वो अब आपने बता दिए ना, अब नहीं भूलेगा। अच्छा आप अगले पे जाएं। अच्छा अगले पे चले जाते हैं। हाँ आखिरी फैसला है ना। जी सर। वाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म कलर्ड कम्प्लेक्सेस। वाइड सर, ये तो अब आप ही बताएंगे, मैं तो मुझे तो नहीं पता। यार ये ना इस तरह है, मैं बताता हूँ। सर एक सेकंड, क्या था सवाल? व्हाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म कलर कॉम्प्लेक्सेस, यही है? हाँ ये मैंने अपने ज़हन ही से बताया, पता नहीं क्या था। व्हाई डू, पता नहीं। अब ज़रा सुन लें। ये हैं डी के ऑर्बिटल 5, ठीक है। ये है डी के ऑर्बिटल 5। अच्छा ठीक है, 5 है। ये डी जनरेट होते हैं पहले एक ही एनर्जी पे पड़े होते हैं, ठीक है। इनकी एनर्जी सेम होती है पहले, ओके। अच्छा हाँ ठीक है मतलब ये शायद। इनको डी जनरेट इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी एनर्जी सेम होती है। जब इनके पास लीगेंड आता है ना, जैसे मैं कहूँ कि साइनाइड हो गया नेगेटिव वन वाला, या जो भी, जब इनके पास लीगेंड आते हैं पास बॉन्ड बनाने के लिए, तो उस टाइम इनके ऑर्बिटल 2 हिस्सों में स्प्लिट हो जाते हैं। इनके पास लिगेंड्स आते हैं तो इनके ऑर्बिटल 2 में स्प्लिट हो जाते हैं। हाँ एक थोड़े हाई एनर्जी वाले होते हैं और एक जो होते हैं वो थोड़े लो एनर्जी वाले होते हैं। बात समझ आई। अच्छा। अब जो लो एनर्जी पे होते हैं वो 3 इधर लो एनर्जी पे आ जाते हैं, और उसके अलावा जो 2 ऑर्बिटल होते हैं वो हाई एनर्जी पे चले जाते हैं। अच्छा। जो आपके पास 3 होते हैं ये होते हैं T2G, ट्रिपली डीजनरेट ऑर्बिटल। 2 टी के और तीसरा जी का, तो टोटल 3 लेटर हैं इसमें, तो इसमें 3 ऑर्बिटल नीचे वाले होते हैं 2TG। और जो T2G होगा ये आप उनको कहेंगे जो लो एनर्जी पे होते हैं, इनको तो कहते हैं। एक सेकंड, जो हाँ जी ऊपर वाले वो हाई एनर्जी वाले, 3 नीचे वाले लेस एनर्जी। हाँ जी। अब यहाँ पे T2G जो है, मैं आपको कह रहा हूँ कि 2 टी के लेटर हैं और एक जी का है, तो टोटल 3 लेटर्स हैं ना इसमें T2G में। सर ये क्या है, ABC क्या है? तो यार वैसे याद रखने के लिए बता रहा हूँ, आपको कैसे पता चलेगा कि 3 नीचे जाते हैं या 3 ऊपर जाते हैं। सर वैसे 2 ऊपर क्यों है, 3 नीचे क्यों है? क्योंकि 2 ऊपर वाले हाई एनर्जी के हैं, 3 नीचे वाले लो एनर्जी के। हाँ हाँ 2 हिस्सों में सेपरेट हो जाते हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन आपके पड़े थे ना, वो एक एक करके जो आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखे थे।
सर पर पहले आपने बोला था कि ये डी जनरेट है क्योंकि इनकी एनर्जी सेम है, फिर आप कहते हैं कि ये एक हाई वाले एक लो वाले, ये क्या है? तो यार मैंने कहा है कि जब बेटा लीगेंड इनके पास आएगा उल्लू का पट्टा, तो फिर ये जाएंगे, सप्लेट हो जाएंगे तो पहले से ही उनकी एनर्जी ना। मतलब पहले पहले एक देखो ना, जैसी है। पहले इम्पैक्ट नहीं है, एक्सटर्नल एक्टिविटी नहीं है ना, इसलिए नॉर्मल खुद पड़े हैं याशी में। जब एक्सटर्नली इम्पैक्ट आता है आपके पास तो फिर ये स्प्लिटिंग होती है, तब। बात समझ आई अच्छा। बच्चे? मैं ये कह रहा हूँ कि आपके पास पहले नॉर्मली ये 5 के 5 डीजनरेट होते हैं, यानी इक्वल एनर्जी पे होते हैं। जब लीगेंड आता है ना, तो उसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी वजह से इनकी एनर्जी चेंजिंग्स आती है, जिसमें 3 लो एनर्जी पे चले जाते हैं और 2 हाई एनर्जी पे चले जाते हैं। और इनकी बेटे एक पूरी एक अलग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है बीएससी एंड हायर क्लासेस में, इसलिए मैं उसकी मज़ीद डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। जस्ट बस आपको ये पता हो कि ये 2 हिस्सों में चले जाते हैं, एक लो एनर्जी के, एक हाई एनर्जी। ये तो समझ आ गई ना? हाँ ये समझ आ गई है कि बस वो चले बस जाते हैं उनकी बस मर्जी। बस। अब आपको बोहर के हिसाब से पता है कि जब इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी से ऊपर हाई ऑर्बिट में जाएगा तो एब्जॉर्ब करेगा ना एनर्जी, लाइट। जी ये और तो पता है। हायर से लो में आएगा तो इमिट करेगा ना। जी। तो अब इनके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो कभी एनर्जी लेने के बाद एक्साइट हो जाते हैं, और उधर से जब वापस नीचे आते हैं तो वो जो लाइट इमिट करते हैं वो विजिबल लाइट रीजन में होती है। सर जब इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ आएंगे तो देखो अब लाइट इसके होगी। 2 हिस्से बन गए, डी के अपने ऑर्बिटल 3 नीचे हैं, 2 ऊपर सर हैं। नहीं, थोड़ा सा आप स्लो बोलेंगे ताकि मैं ना चीजों को थोड़ा सा समझ लूं। मतलब ये लाइन आप थोड़ी स्लो बोल दोबारा देंगे। सुनो सुनो सुनो। इलेक्ट्रॉन में जो डी ऑर्बिटल है ना, जब वो लीगेंड पास आया डी के, तो 2 हिस्सों में टूट लीगेंड गया। पास है या डी के? हाँ डी डी ऑर्बिट, कौन से, ऊपर वाले? नहीं नहीं, डी ये वालों के पास जब लीगेंड आया तो ये 2 हिस्सों में बट गया। ठीक है वो बढ़ के। अब एक जो 3 का ग्रुप है वो नीचे है, 2 का हम्म। ग्रुप ऊपर है। जी। अब इन जो नीचे वाले हैं उनमें भी इलेक्ट्रॉन हैं, हम्म। और ऊपर वाले जो हैं वो मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादातर खाली होते हैं। क्यों? खाली होते हैं मतलब उनमें इलेक्ट्रॉन नहीं जाता, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों को नीचे लो एनर्जी पे आराम से जगह मिल रही है, तो इनको क्या ज़रूरत है कि एनर्जी लेके ऊपर जाएं। पर यानी वो नीचे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन है वो, मतलब ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन जो तंग। हैं वो अपने आप को स्टेबलाइज करेंगे, नीचे ग्राउंड स्टेट वाले जो पड़े हुए T2G वाले उधर चले जाएंगे। कौन से वाले इलेक्ट्रॉन नीचे जाएंगे? बेटा ये वो वाले इलेक्ट्रॉन हैं जो फेरिस है ना, फेरिस मैं बताता हूँ दोबारा उर्दू, ये Fe है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखते हो? जी लिखते तो हैं। अब उसमें हम ये बॉक्सेस बनाते थे कि 5 हैं ऑर्बिटल, ये 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 इस तरह वाला। जी सर बनाते थे। अब मुझे बताएं कि जब ये पांचों के पांचों ये डी है ना, 3D के ऑर्बिटल हैं, ये अब 2 हिस्सों में टूट गए हैं। इसका एक 2 हिस्से ऊपर चले गए हैं और 3 इधर नीचे पड़े हुए हैं। ठीक है? 3 नीचे पड़े हैं। ओके। अब ये इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 हैं। ये इलेक्ट्रॉन 4 हैं, ठीक है। एक इधर आएगा, एक इधर आएगा, एक इधर आएगा, 3 आ गए। 3 आ गए। अब चौथा ऊपर जाने की बजाय इधर ही पेयर बनाएगा, क्योंकि ऊपर वाला तो हाई एनर्जी पे चला गया ऑर्बिटल। नीचे ही बनाएगा, अच्छा। और ये पहले नीचे जब तक पेयर पूरे मुकम्मल नहीं होते सर तब तक। ये वो तो नहीं है जो हमने एक बार वो कुछ किया था लास्ट ईयर? सर वो जो आखिरी था, यार 3 वो क्या चीजें हो थी। गया? एक हाँ सेकंड, एमओटी वीवीटी तीसरी वाली कौन सी थी, पता नहीं हाँ क्या था। हाँ, ये एक्चुअली उसी वैसे की। पर हाँ एग्जैक्टली, उन्हीं थ्योरियों से आगे जाना है। एमओटी एमओटी सॉरी। हाँ उसमें देखो, एमओटी में तो था कि जब वो बॉन्डिंग करेगा तो इस तरह जाता है। अब ये इस तरह के कंपाउंड के लिए एक थ्योरी होती है CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, वो एक हायर क्लासेस में है, लेकिन बेसिक कंसेप्ट उनका भी वही है, ऑफ बाउ प्रिंसिपल और वो वाला कि पहले लो एनर्जी की फीलिंग होगी।
हाँ हाँ। तो ये वही कह रहा हूँ ना कि इलेक्ट्रॉन पहले नीचे वाले के लिए फीलिंग होगी। अब हो गया, नीचे आ गए, बस अब रुक जाओ, अब ज़्यादा ना जाओ फर्स्ट ईयर में। अब अगर इस पे ये लाइट पड़ रही है, ये एच न्यू, ये एब्जॉर्ब करेगा ना इलेक्ट्रॉन एनर्जी। इस पे लाइट पड़ी है, लाइट भी पड़ गई है यार, मतलब क्या है ये। ओ उल्लू के पट्टे, अच्छा जब लाइट। सूरज, अब देखो ना, अब मुझे बताओ, अंधेरे में तो कोई चीज़ कलरफुल नहीं नजर आएगी ना आपको। सर सादी केमिस्ट्री होती है, ये लाइट सुनो भी सुनो पड़ सुनो रही सुनो, है। मेरी बात सुने, आपको कलर्स कब नजर आते हैं? जब रोशनी होती है तो आते हैं ना नजर। सर वैसे अंधेरे में भी कभी कभार आ जाते हैं। कभी कभार नहीं बेटा, आपको देखो, मेरी एक बात सुनो, जो जेन्युइन बात है और फैक्चुअल साइंटिफिकली बात करो, ऐसे हवा में हाँ नहीं। ठीक है, रोशनी पड़ गई, फिर क्या हुआ? अब रोशनी पड़ी तो ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके इन में जाते हैं, यहाँ। अच्छा, ऊपर चले गया है, एनर्जी की हो गई है। फिर इनका दिल करता है, फिर नीचे आ जाते हैं। सर मुझे ना ऐसे ख्वाब आते हैं, सही बात बताऊं ऐसे, ये क्या है सर? नूर, मैं ये वीडियो अपलोड नहीं करूंगा, ये मैं आपको इनबॉक्स करूंगा, इसमें हमने बहुत ज़्यादा वाली कर दी अब। नहीं सर, ये आप अपलोड कर दीजिएगा सर। आपने मेरा इतनी बार इस वीडियो में नाम भी बोला है, लाइक लोगों को पता ही चल गया होगा, कोई लोगों देखते को होंगे। चले ना चले, मेरे मोस्ट घर। ऑफ द टाइम मैं ये देखती भी नहीं हूँ और व्यूज आए हुए होते हैं, और मैं कह रही होती हूँ यार मतलब क्या, मतलब मैं भी साथ में ही ना यार, चलो कोई नहीं। ये भी ठीक है। अच्छा चलें, सुनो, ये ऊपर सर जाते। आप इसको इस तरह रिकॉर्ड किया करें कि मेरी भी आवाज आया करे, क्योंकि मैं बीच में सवाल पूछ रही होती हूँ और वो फिर ऐसे लगता है जैसे आप खुद ही से ही, या आपको वो क्या होता है, सिक्सोफ्रेनिया, ऐसे लगता है आपको वो है और आप खुद ही से बातें खा रहे हैं। हैं, आपकी आवाज़ नहीं आ रही होती? मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं आ रही होती, पता नहीं, मैंने देखा था। क्या कहते हैं इसको, सिक्सोफ्रेनिया, नहीं पता नहीं 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 क्या नहीं नहीं कहते नहीं हैं। नहीं नूर, उसमें उन दिनों में हो सकता है बच्चा, जब आपका माइक म्यूट हो या आपका कोई मसला चल रहा हो। नहीं सर, मैं वैसे भी पता नहीं, यार सुना मैं था अभी मैंने रिकॉर्डिंग भी, फाइल हाँ। को चेक कर लूंगा कि उसमें आपका भी होता है, मुझे लगता है होना चाहिए, और होता भी है। पता नहीं सर, खैर। अच्छा खैर, अभी की बात ये है कि लाइट पड़ेगी तो उस टाइम पे ये ऊपर जाएंगे, फिर अपनी मर्ज़ी से नीचे आएंगे। और जब ये लाइट एब्जॉर्ब करके चले गए और फिर जब ये नीचे आए ऐसे ही, तो फिर उस टाइम पे इन्होंने वो लाइट जो एब्जॉर्ब की थी वो एमिट तो करनी है। पहले तो ये ऊपर गए, फिर हाँ, इनका दिल किया नीचे आ गए, नीचे आए तो फिर क्या हुआ? तो यार नीचे आएंगे तो जो एनर्जी इन्होंने ऊपर जाने के लिए ली थी वो एमिट तो करनी है ना। हाँ, वापस का मानने में अब मैंने मिट खर्चा होगी। दिया तो उसका हिसाब भी तो देना पड़ेगा ना। यस सर। हाँ, तो बस ये चीज़ जो अब हिसाब का बारी आएगी तो फिर अलग हिसाब लेंगे ना। हम्म। जी। तो सो कंक्लूजन, जो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये सारा था कि जब ये इलेक्ट्रॉन वापस अपना नीचे आते हैं लो एनर्जी पे, तो उसकी वजह से जो लाइट इमिट करते हैं वो विजिबल रीजन में आती है। जो लाइट एमिट करते हैं वो विजिबल रीजन में आती है। अच्छा ठीक है, समझ आ गई जब शायद। विजिबल में आती है तो हमें नज़र आती है, अगर वो इंफ्रारेड में होती तो खाली गर्म हो जाता कंपाउंड। अच्छा। कहानी समझ आई? अब सर इसका आंसर तो बताएं, क्या अब आंसर है? इसका आंसर जो है वो आप पेज नंबर इसके लिए रब्ता करें 56 पेज पे। सर मैं खोलती हूँ पेज 56। हम्म। 56। अच्छा खोल लिया सर मैंने 56। अब उसके ऊपर 56 पे, इनफैक्ट ये 55 के बॉटम से शुरू हो रहा है और 56 पे आ रहा है। कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस हाँ से। हाँ। और ये फिर व्हेन आगे अगर आप वाइट देखें तो उसने एक्सप्लेनेशन लिख रखी है कि कलर कैसे देते हैं, क्या वजह है कि ये कलर दे रहा होता है आपको। व्हेन वाइट लाइट इज अलाउड टू फॉल ऑन ए कॉम्प्लेक्स द फॉलोइंग प्रोसेस में अगर ये। हैं क्या? सर मैंने कहाँ से कहाँ तक लिखना है? बच्चे, आपने इसकी एक्सप्लेनेशन रीज़न लिखनी है ना अपनी सारी, ये कहानी कि ये पहले स्प्लिट होते हैं। हाँ ये तो बहुत लंबा है। अच्छा। बात समझ आ गई अब? सर नहीं ना, मुझे पढ़ने तो दें एक बार। पढ़ लें, मैं पढ़ लूँ सर एक बार? पढ़ लें जी। अच्छा। सांस ऐसे ले रहे हैं जैसे सर ने कोई बड़ा लोड बर्डन डाला हुआ है आप पे। सर अच्छा खासा समझने का काम होता है, ऐसे लग ही नहीं रहा होता कि ये कोई बंदा पढ़ाई कर रहा है, ऐसे लग रहा है किसी पागल ने बस यूं ही छोड़ दी है बातें।
हाँ बच्चे जब ला यालमून कतब का होंगे ना, हम जानते नहीं होंगे तो हम ऐसे ही कहेंगे, हमें जब पता लगेगा ना, ओह बहुत नाइस, हम ये कहेंगे फिर बाद में। सर मुझे आपकी कुछ समझ नहीं आई। मेरा मतलब कहने का ये है, अरेबिक वर्ड है, ला का मतलब होता है नहीं, यालमून का मतलब जो जानते हैं। तो जब हम नहीं जानते होते, अनअवेयर होंगे, अननोन होंगे टू समथिंग, तो ऑटोमेटिकली हम कहेंगे कि पता नहीं हमें कहानी है। सर काफी लोग केमिस्ट्री में मीम्स भी देखती रहती हूँ, लोग कह रहे होते हैं, ऐसे लगता है जैसे कोई नकली बातें हैं ये केमिस्ट्री में। यार हाँ, ये बात किसी हद तक सही है। अभी तक किसी ने इलेक्ट्रॉन को शायद नहीं देखा है। पता नहीं, मैं अपनी वो हिस्ट्री में से देखूंगी ना, मुझे अगर वो मिली तो मैं आपको भेज दूंगी वीडियो। अभी क्वाइट रिसेंटली भी मैंने एक देखी थी। ठीक है, ठीक हो गया। When white light is allowed to fall on a complex, the following processes may occur. अच्छा, the complex में the role of white light. सर ये मेरा पेज थोड़ा सा फोल्ड हो गया है, जरा आप मुझे इसकी पिक्चर भेज देंगे? क्या इस वाली, ये अब जी। जब इस तरह आप पिक्चर्स भेजते हो ना, तो यही हाल होता है तब। सर नहीं, ये खुलती नहीं है पूरी बुक। अच्छा। इसका कोई मसला है, इसको मैंने देखे इतनी मुश्किल से यहाँ से मोड़ा हुआ है, इसको मार मार के मुझे मोड़ना पड़ता है, और हर बार मुझे नेक्स्ट पेज के लिए इसको मारना पड़ता है। अच्छा। पर सर आपने आंसर थोड़ी ना लिखना होता है, आपने तो मैं बस भेजता हूँ, एक ऊपर मिनट से ठहरो। देखना होता है, आइडिया मारना होता है। नूर कहाँ पहुँची हुई है, किधर की? वो जब आप एक पैराग्राफ की तस्वीर लेंगे ना तो वो आराम से आ जाएगी, पर पूरे पेज की आप पिक्चर नहीं ले सकते। पैराग्राफ की आप भेजनी है या पूरे पेज की? सर इस पेज पे और कोई आंसर तो नहीं है ना, यही पैराग्राफ का, तो यही सही है। हाँ ऐसे ही है। देखिए। एक सेकेंड, अभी आई है। हाँ सही है। सर मैं कहूँगी आप ये एक बार मुझे ना, अम, जी। सर आप मुझे अगर ये एक बार से, सही नहीं है जो ये हुआ, मुझे समझ आ रहा है वैसे। देखो देखो देखो, मैं समझाता हूँ, यहाँ पे देखो। देख बच्चा, ये कह रहा हूँ कि SO2 है, SO2 प्लस V2O5 है, समझ आई? और ये जी। जाता है तो SO3 बनता है प्लस V2O4 बनता है। वो फोर, हाँ। अब यहाँ पे इस चीज़ को हम निकालते हैं ज़रा, मुझे बताएं, एक ऑक्सीजन -2 होता है तो 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यस। ये फिर माइनस क्या का होता 10 है? हो जाएगा, तो इधर दो वीओ का +10 होना चाहिए, एक की होता है +5, 2 5 are 10, तो ये प्लस का 10 आता है, और यूं ये आपके पास न्यूट्रली ओवरऑल 0 चार्ज के साथ ये V2O5 होता है। सर बस ये मैं याद रख लूँ कि ये न्यूट्रल है। हाँ न्यूट्रल नहीं याद रखना पुत्र, ये याद रखनी है कि इसकी स्टेट +5 है। सर ये वैसे क्यों याद रखनी? यार बच्चा, हमने ये रोल पढ़ना है वेनेडियम का, कि यार वो
कैसे कैटलिस्ट में इम्पोर्टेंस रोल प्ले कर रहा है इम्पोर्टेंट। अच्छा सर ये बस +5 है, याद कर लिया मैंने, अब बताएं अब आगे। यहाँ पे -2 × 4 है, ये पे ऑक्सीजन 4 हो गए। अभी आपकी बोर्ड पे ही रहना या बुक पे हो? ये मैं बोर्ड पे आप रहे हैं फिलहाल। ओके ओके, बोर्ड पे। तो ये अब कहाँ पे हो? ये देखिए ना V2O4 है ना अब जो प्रोडक्ट में आया। हाँ -2 ऑक्सीजन का हो गया, 4 इसका हो गया, ठीक है, -8 हो गया। ओके अब इसका नेक्स्ट। मतलब इस साइड पे जी +8 आएगा तो तभी न्यूट्रल काम 0 होगा ना, फिर ये भी तो न्यूट्रल है। जी, पर यहाँ पे 10 आ जाएगा। नहीं 10 क्यों आएगा, इधर आप 2 × +4 में चला जाएगा वेनेडियम। पर सर वहाँ पे तो 5 में था, तो यहाँ तो पे यही 4 पे तो मैं कैसे कह रहा जाएगा? हूँ भाई, उधर 5 से 4 में आया है तो वेनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो गई है ना। पर सर वो तो ऑक्सीजन आया है, वेनेडियम तो नहीं आया। ओ भाई वेनेडियम भी प्रोडक्ट में V2O4 हुआ है, ऑक्सीजन कम हुई है। क्यों कम हुई है? क्योंकि वेनेडियम अब आपके पास इस काबिल नहीं रहा कि एक और भी ऑक्सीजन को लगाए अपने साथ। अच्छा बस ये थोड़ी याद टाइप रखने वाली चीज है। यार नूर, अच्छा चलो याद कर लो किसी तरह, बस आप ये देखो ना यहाँ पे फिर मुझे आपने। पता चल गया कि मतलब ऑक्सीजन का काम होगा तो वेनेडियम का भी काम होगा। ऑक्सीजन 5 है तो यहाँ पे वेनेडियम भी 5 है, यहाँ पे 4 है तो वो भी 4 है, क्योंकि फिर इसको न्यूट्रल होना जरूरी है। ओ लू बच्चा, यहाँ पे वेनेडियम के एटम 2 पड़े हैं, इधर भी 2 पड़े हुए हैं एटम। एटम नहीं चेंज, इधर ऑक्सीजन के 5 हैं, इधर 4 हो गए। वेनेडियम के एटम में चेंज बचा नहीं आ रहा, उसके अंदर सर उसकी बस कुछ जो ब्रैकेट में चीज रखती हाँ है ना, उसमें ऑक्सीडेशन चेंज आ स्टेट रहा में है, मैं चेंज। भी वही कह रही हूँ। हाँ बस अच्छा, ऐसे याद कर लो बच्चों, ठीक है कि इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आ रहा है। अब इसके बच्चा हमें क्या, एटम्स की वजह से ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आएगा। किसकी वजह से? ऑक्सीजन के एटम्स की वजह से ऑक्सीडेशन स्टेट में हाँ चेंज। अच्छा, एक्स। अगर यहाँ पे सर अगर 6 होते ऑक्सीजन के एटम्स तो वेनेडियम फिर 6 होता, उसकी हाँ ऑक्सीडेशन हाँ स्टेट। तो सर ये चीज में थोड़ी, सर मैं आपको एक हम्म, मतलब थोड़ा कंस्ट्रक्टिवली हम्म, बात बताऊं। हम्म। सर आप इसके ऊपर लिख नहीं देते कि ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है और ये जो है इसके एटम्स है। क्या क्या क्या? हाँ बल्कि नहीं, आप बुक पे लिख देना। सर बुक खोलें अपनी। ओ यार बुक के ऊपर तो आपको ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी भी नहीं है, मैं तो बस आपको एक नहीं नहीं सर, मुझे याद रहेगा ना, मतलब एक सेकेंड, आप अपने नोट्स पे ही लिख दें, इसके ऊपर लिख दें ON और इस पे A लिख दें बस। किस पे लिख दूं? -2 या जो भी ब्रैकेट वाली चीज पे, एक किसी ब्रैकेट वाली चीज पे आप ON लिख दें और जो साइड पे उसके साथ है उस पे A लिख दें। यार मैं ना बच्चा आपको ये PDF भी भेज दूंगा, रिकॉर्डिंग भी सर तो PDF मेरे पास प्रिंट थोड़ी ना होगा, वो तो फोन में होगा ना, प्रिंट होता तो मैं खुद लिख देती। तो आप इसके ऊपर जो ब्रैकेट में चीज है उसमें आप उसके ऊपर ON लिख दें एक पे, और जो उसके साइड पे चीज है उस पे आप A लिख दें यार बस। अगर मैं अभी ना लिखूं, कल आके आप मुझे बताएं कि सर वो कल जो चीज़ बता रहे थे मैं लिख लूँ वो। क्या? मतलब कि कल फिजिकल क्लास में मैं लिख लूँ, मुझे अभी ये नहीं पता कि किस जगह पे आपको लिखना है। मैंने सर 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 देखें, ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है, -2 है, हम्म, +5 है, इनमें से एक पे किसी पे ON लिख दें, और जो उसके साइड में 7 चीज लिखी है वहां पे A लिख दें, इसके ऊपर A लिख दें छोटा सा। बस मैं आपको लिख के दे दूं? अच्छा हाँ, और साइड में जो चीज उस पे A लिख दें। ये भी ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन नंबर इसको बोलते हैं। सर ये तो एटम्स है ना उसके ऊपर, अच्छा ऊपर आप एटम्स लिख दें, जो ये 5 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, इसके ऊपर A लिख दें। इधर ए लिख दूं? किधर आप कहना चाह रहे हैं? हाँ नहीं सर, इसके साथ वाला ए है ना, ये थोड़ी ना एटम है, ये ए वाला है ना 2। नूर, हाँ वो मैंने रेड पेन से ऊपर ऊपर मार्क सर कर दिया। नहीं ना, फिर नहीं बनाने थे। अरे नूर, अच्छा चले सर, वो कोई मसला नहीं है, अब आपने बना दिए। हद नहीं हो गई कि डॉट भी नहीं बनाओ पेन से, वाह भाई वाह।
सर तो पेंसिल क्यों नहीं है? इतने आप बड़े हो गए, आपने वो आप पेंसिल नहीं रखी हुई? तो इसलिए ना बड़े हो गए हूँ तो अच्छा मैंने अभी कॉल करनी है, घर उल्लू ना हो तो मुझे क्यों और लगवानी है मेरी सीसी। सर देखे ना, पहली बात ये कि सर मैं यहाँ पे ना ओ लिख दूंगी, ठीक है, हम्म। क्योंकि इतना नहीं होता। दूसरी बात ये कि अब ओ उसमें ऐड हो गया, पता नहीं सर क्या ये फजूल है, मतलब पहले, मतलब कितने रिएक्शन है ये, क्यों इतने, एक दे दिया करें। अब देखें ये पहले वाले में ऑक्सीजन एक ऐड हुआ है, ठीक है, तो ये SO3 बन गया, ठीक है। ऊपर अब ये V2O5 ऊपर क्या कर रहा है? वो ये बता रहा है कि V2O5 इसलिए अहम है क्योंकि ये थोड़ी कैटलिस्ट है। क्यों, हाँ कैटलिस्ट तो है लेकिन ये कैटलिस्ट में थोड़ी देर ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज करता है, उनकी मदद करता है, फिर ये दोबारा अपनी हालत में आ जाता है। सर मदद भी उन्हीं की कर रहा है, फिर उन्हीं के साथ रह रहा है, पता नहीं इसका क्या हिसाब है। मैं वनेडियम का कुछ नहीं लगता हूँ अच्छा। क्या है सर, मुझे ये हाँ, वाला सवाल बड़ा फनी अजीब ही लग रहा है। मतलब ये क्या केमिस्ट्री है, क्या है ये? बस ऐसे ही है बचा जो है। सर ये क्या है, मतलब सर पहली बात, ये 5 साल आपने ये पढ़ा है, मुझे बहुत ही आप पे ना, मतलब कैसे आपने पढ़ लिया ये। पर सर ये देखिए ना, SO2O, फिर SO3, अच्छा ठीक है, SO2V2O5, और फिर SO3 सुनो, वी अभी तो टू और ओ एक्सरसाइज के भी फोर शॉर्ट पड़े हैं ना। वो नहीं करने, पहले ये वाले करते हैं ना, बाद में एक्सरसाइज देखी जाएगी। अच्छा अब जरा देखो कि हाउ थायोसाइनेट यूज्ड फॉर टेस्टिंग आयरन 3। सर ये आपका दिल है कि आप मुझे करवा के ही आ जाएंगे, मतलब आप ये नहीं कह करते कि मैं, क्या नाम है, ओहो, ये 12 वाला एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन ये कोई नहीं करने, ये बाढ़ में जाए हमारे, मेरी तरफ से। जो ये अभी आपने बनाया ना, यही अभी होंगे, बाद में अगर एंड में टाइम मिला ना तो तब एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट वाले देख लेंगे। अच्छा अभी ना सुनो, 11 वाला क्वेश्चन देखो जरा पेज नंबर 64 पे। हाउ, एक सेकंड में पढ़ने तो दें, हाउ इज थायोसाइनेट। सही, ये तो ऐसा नाम लिखा हुआ है जैसे आपके MCQs में पढ़ी थी, यूज फॉर टेस्टिंग ऑफ Fe3, ठीक है, हाँ क्या क्या ये हुआ इसको, कैसे क्या? हेल्प करता है थायोसायानेट एफई की डिटेक्शन में। सर कौन सा पेज है ये? ये पेज 64 खोलें। पेज 66, पेज 64 सिक्स, भाई। हाँ आ गया। जी जी, नहीं नहीं, वो मैं पीछे आ रही थी, मैं पढ़ रही इसमें थी, सी क्या पॉइंट पेज देखें है? जरा। सर एक सेकंड भी दें मुझे, क्योंकि मैं नीचे लिख दूं कि ये लिख गया गया, बल्कि साथ लिख देते हैं। हम्म। क्वेश्चन 11 का आंसर है पेज 64। 64 पेज पे अच्छा, बेटा सी पार्ट देखें। सी पार्ट देख रही हूँ, जी जी बताएं सर। सर कहाँ गायब हो गए? यार क्या मैं बहुत खपा दिया आपने। अच्छा सी पे देखें ना आप, यहाँ पे पेज 64 में सी पार्ट में क्या लिखा हुआ है कि दिस इज आइडेंटिफाइंग टेस्ट फॉर द आयरन 3 इन द सॉल्यूशन। बात समझ आई। सर मुझे अब ये टेढ़ा करने में एक सेकंड, बुक पूरी नहीं खोलनी। अच्छा हाँ, दिस इज आइडेंटिफाइड टेस्ट फॉर आयरन 3 आयंस इन सॉल्यूशन, इफ वी ऐड thiocyanate ions SCN minus of potassium or ammonium to a solution containing iron ions, we get an intense blood red solution containing iron। अच्छा, अब फिर क्या एक्चुअली है? ये होता है कि जब आप यानी कोई एक सोल्यूशन कोई आपको अननोन दे देता है और कहता है कि चेक करो इसमें आयरन 3 है या नहीं है, ठीक है। अच्छा तो उस टाइम पे आपके पास जो आयरन मतलब 3 को आप वो देखते हो, उस टाइम पे ये थायोसायनेट आयंस आप ऐड करते हो उस सोल्यूशन में। अब अच्छा थायोसायनेट ठीक है, आयन जो है वो एस और सी एन के साथ माइनस है, ठीक है। ठीक है, तो वो आयन जब आप ऐड करते हो तो वो सोल्यूशन में आयरन के साथ रिएक्ट करके बिल्कुल रेडिश ब्लड की तरह पीपीटी बनाएगा, प्रेसिपिटेट।
अच्छा ये जो बना है ये वो वाला है। हाँ, अब देखो ना वो नीचे लिखा हुआ है उसने कि रेड ब्लड रेड वो वाले सोल्यूशन। सर ये ऐसे ही रिएक्शन याद करना है बिल्कुल। हाँ हाँ, ऐसे ही। सर ये तो बहुत मुश्किल है पर। यार देखो, Fe के साथ जब वाटर पड़ा हुआ है तो 6 है और +3 है। उधर गया तो एक वाटर बाहर निकल गया और बाकी उसकी जगह पर एक SCN आ गया बस। +6 से +5 में आया है। फिर हाँ। ऊपर चार्ज भी इसने +2 का लगा लिया है। हम्म। तो ये क्या बात है। क्या हो गया? दोनों तरफ से कम होगा। सर यार देखे ना नहीं ऑक्सीजन ना, 6 मेरी बात सुने, S1 5। के ऊपर देखो वाटर न्यूट्रल है, न्यूट्रल निकला तो कोई फर्क ही नहीं आया। लेकिन अगर आप जब एक माइनस ऐड करेंगे तो +2 तो हो नहीं जाएगा, एक तो प्लस कम होना चाहिए ना। अच्छा चले ऐसे ले लेते हैं। समझ आ रही है थोड़ी थोड़ी। और जब ये CN अंदर आया है तो ये प्लस का हो गया है ना सर ये जो बिल्कुल बिल्कुल ऐसे SCN ही है है। ना, +2 हो गया ना। सर मुझे ना ये वैसे मेमोराइज हो गया पर मुझे ये समझ नहीं आई कि हुआ क्या है पर चलें कुछ हुआ ही होगा। यार देखो, कोऑर्डिनेशन सफियर के अंदर साइनाइड चला गया है। वो तो मुझे पता चल गया कि वो अंदर आ गया। पर जो ये ऊपर से जो लगे हुए हैं ना 3 2 6 1 हम्म। इनका मुझे नहीं पता कि क्या हुआ है। बस पर शुक्र है मुझे कुछ भी नहीं वैसे हुआ। मेमोराइज हो गया कि 6 से 5 में टर्न हो गया है। हम्म। वैसे भी रिड्यूस ही हो रहा था तो 2 में हो गया है और मतलब जो माइनस वाला था वो 1 था वो खत्म हो गया है और बस ये बस सादा हो गया। हाँ, अभी कुछ पहले हो गया ना, समझ तो आ गई है ना। जी सर समझ आ गया। चलें नूर, अब मैं अपलोड करता हूँ लेक्चर्स, ठीक है। सर पुराने वाले भी कर दें ताकि मैं ये इकट्ठे ही आज पूरी रात लगा के ख़त्म करती हूँ इनको। हाँ यार, ये तो MB बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। अच्छा मैं करता हूँ, अपलोड ही करता हूँ, ठीक है। सर नहीं ये करते रहना क्योंकि फिर ये इम्पोर्टेंट हम्म। चीज़ है फिर ये मेरा घंटा डेढ़ लग चैप्टर। जाएगा क्योंकि ये हैवी फाइल होगी। नहीं नहीं कोई मसला नहीं है घंटा डेढ़ लग जाए मैं एंड वाले जो मेरे पल्ले पड़े हुए ना वो मैं करने शुरू कर देती। हाँ ठीक है, ओके, ख्याल रखें। बल्कि पहले सर आप पुराने वाले लेक्चर अपलोड करें ना ताकि वो तो हो ना फिर ऑर्डर में ही करूँगी।